हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लवर्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमंड स्पेंसर की एक बहुत ही फेमस पोएम द फेरी क्वीन को। आज की इस वीडियो में हम बुक 1 के कैंटो 1 एंड 2 को कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में तमाम कैंटोज़ को कवर करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो फेरी क्वीन के हम 12 कैंटोज़ 3 to 4 वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको इस पोएम के कुछ की फैक्ट्स के बारे में क्लियर कर देता हूँ। ये पोएम एक एलेग्रिकल वर्क है। एलेग्री मीन्स एक ऐसी स्टोरी, पोएम या फिर पिक्चर जिसके थ्रू हम किसी हिडन मीनिंग को कन्वे करते हैं, टिपिकली मोरल और पॉलिटिकल वन। इस पोएम में एक फेरी लैंड के बारे में बताया गया है जो कि इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस पोएम के मेन टाइटल द फेरी क्वीन के बारे में बात करें तो ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा भी कई कैरेक्टर्स को एलेग्री के तौर पर इस पोएम में यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई लॉन्ग पोएम्स में से एक है। मीन्स ये एक लॉन्ग एपिक पोएम है। दूसरा, इस बुक को 6 बुक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइम इस पोएम को 1590 में पब्लिश करवाया गया, तब इस पोएम की 3 बुक्स थी। एंड सेकेंड टाइम इस पोएम को 1596 में रिपब्लिश करवाया गया, तब इस पोएम की 6 बुक्स थी। इस पोएम की खास बात यह है कि स्पेंसर ने इसको स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा था और इसी पोएम से स्पेंसरियन स्टैंजा इन्वेंट किया था। तो दोस्तों, अब की फैक्ट्स के बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। नंबर 1 पे हम बात करते हैं नाइट ऑफ होलीनेस के बारे में। इसका नाम रेड क्रॉस नाइट है। इसका नाम रेड क्रॉस नाइट क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी शील्ड पर एक रेड क्रॉस बना हुआ है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड थिंग, ये इस बुक का मेन हीरो है और वो इंडिविजुअल क्रिश्चियन है जो कि बुराई से लड़ता है और आगे चलकर ये सेंट जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड बन जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फेरी क्वीन, जिसने रेड क्रॉस को एक टास्क दिया है कि उसे एक खतरनाक ड्रैगन से लड़ना है। दोस्तों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि फेरी क्वीन कभी भी पोएम में अपीयर नहीं होती, बट स्टिल वो पोएम का एक सेंट्रल कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर ओना का है, जो कि रेड क्रॉस की फ्यूचर वाइफ है। ये इस पोएम में ट्रूथ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूइसा, जो कि इस पोएम का मेन विलन है। ड्यूइसा ओना के बिल्कुल ऑपोजिट है और इस पोएम में फॉल्सहुड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आर्चिमागो, जो कि ड्यूइसा के बाद सेकंड मेन विलन है। ये अपनी अपीयरेंस चेंज कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और उनको दुख में देखकर एंजॉय करता है। तो दोस्तों, अब कैरेक्टर्स के बाद हम इस बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। होता कुछ यूँ है कि फेरी क्वीन रेड क्रॉस को एक टास्क देती है जिसमें उसे एक ख़तरनाक ड्रैगन से लड़ना है और इसके साथ में लेडी ओना एक डॉर्फ को भेजती है। जैसे ही ये तीनों लोग जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे एक तूफान आ जाता है जिसकी वजह से ये जंगल में खो जाते हैं और ये तीनों चलते चलते एक केव के पास पहुँच जाते हैं जिसको लेडी ओना रिकॉग्नाइज करती है कि ये डीन ऑफ एरर है और वो रेड क्रॉस को वार्न करती है कि वो लोग इस केव में मत जाएं। बट रेड क्रॉस इसकी किसी भी वार्निंग की परवाह किए बिना केव में एंटर हो जाता है। केव में एंटर होते ही एक बीस्ट रेड क्रॉस को अपनी दुम से दबोच लेता है और रेड क्रॉस अपनी तलवार से इस पर अटैक करके इस बीस्ट को मार देता है और तीनों केव से बाहर आ जाते हैं और बाहर निकलते ही वो अपना सही रास्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। रास्ता तलाश करते करते रात हो जाती है और तभी उनका सामना एक ओल्ड हर्मिट से होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर्मिट एक रिलीजियस पर्सन को कहते हैं और वो ओल्ड हर्मिट रेड क्रॉस को ऑफर करता है कि वो रात उसके इन में गुजार सकते हैं। रेड क्रॉस इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो लोग उस इन में सो जाते हैं तो ओल्ड हर्मिट अपना रूप बदल लेता है, यानी अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और उसका नाम आर्चिमागो होता है। और तभी आर्चिमागो अपनी 2 स्पिरिट्स को बुला लेता है। एक स्पिरिट रेड क्रॉस को लस्टफुल ड्रीम सिखाती है, जबकि दूसरी स्पिरिट ओना का रूप लेकर रेड क्रॉस के पास बैठ जाती है। लस्टफुल ड्रीम्स देखने के बाद जब रेड क्रॉस उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने ओना बैठकर उसे एक किस ऑफर कर रही है, जिसको गुस्से से रिजेक्ट करते हुए रेड क्रॉस दोबारा सो जाता है। जब आर्चिमागो का फर्स्ट प्लान फेल हो जाता है तो वो अपनी सेकेंड ट्रिक प्ले करता है। जी हाँ, वो दोनों स्पिरिट को, एक को ओना और जबकि दूसरी को उसका लवर बनाकर एक बिस्तर में सुला देता है। और जब सुबह रेड क्रॉस उठकर यह देखता है कि ओना किसी और के साथ सो रही है तो वो गुस्से में ओना को वहीं छोड़कर
केव से बाहर निकल जाता है। और जब सुबह उठकर ऊना को पता चलता है कि रेड क्रॉस उसको छोड़कर आगे चला गया है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है और रोते रोते रेड क्रॉस को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। ये सब कुछ देखते हुए आर्चिमागो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ख़ुद रेड क्रॉस का रूप लेकर ऊना का पीछा करना शुरू कर देता है। इसके कुछ ही देर बाद रेड क्रॉस का सामना एक दूसरे नाइट सैंसफॉय से होता है जो अपनी लेडी के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। सैंसफॉय रेड क्रॉस को लड़ाई के लिए ललकारता है। जैसे ही वो दोनों लड़ना स्टार्ट होते हैं तो हमारे हीरो को उसके शील्ड पे बना रेड क्रॉस प्रोटेक्ट करता है, जिसके बाद रेड क्रॉस सैंसफॉय को मार देता है और इसके बाद रेड क्रॉस उस लेडी को अपनी केयर की ऑफर करता है। तभी लेडी उसको बताती है कि मेरा नाम फाइडेसा है और मैं एम्परर ऑफ वेस्ट की बेटी हूँ। तभी रेड क्रॉस उसको यकीन दिलाता है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। इसके बाद दोनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन दिन में गर्मी होने की वजह से दोनों एक दरख्त के साए में बैठ जाते हैं। तभी रेड क्रॉस दरख्त से कुछ टहनियाँ तोड़ना शुरू कर देता है। ये देख के रेड क्रॉस शॉक्ड हो जाता है कि दरख्त की टहनियों से खून बह रहा है। तभी रेड क्रॉस को रोने की कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और तभी रोता हुआ दरख्त रेड क्रॉस को अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। वो रेड क्रॉस को बताता है कि मेरा नाम फ्रेडू बायो है और एक बार वो अपनी लेडी फ्राइलिसा के साथ ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसका सामना एक और नाइट से हो जाता है। नाइट से लड़ने के बाद वो उसकी लेडी को विन कर लेता है, बट वो लेडी फ्रेडू बायो को पाने के लिए उसकी लेडी फ्राइलिसा को एक दरख्त में बदल देती है जो कि उसके बिल्कुल सामने है। इसके कुछ देर बाद फ्रेडू बायो उस लेडी को नहाते हुए देख लेता है। फ्रेडू बायो उस लेडी को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो लेडी कुछ और नहीं बल्कि एक विच होती है जिसका नाम ड्यूसा है। और जैसे ही फ्रेडू बायो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ड्यूसा उसको भी एक दरख्त में बदल देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रेडिसा के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ड्यूसा ही होती है। और जब वो देखती है कि रेड क्रॉस अभी भी उसके साथ है और उसको उठने में मदद कर रहा है तो वो उठकर उसके साथ चलना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट 2 कैंटोस हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।